अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-10C फाइटर जेट्स की एक डील की है। उस डील के मतलब हम आपके साथ आज की वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। मीडिया के ऊपर काफ़ी अरसे से इस हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान चाइना से J-10C बाय करेगा, लेकिन उसकी कभी भी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं सामने आ सकी। जबकि अब से कुछ रोज़ पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कंफर्म की पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो निगोशिएशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी है और पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-10C के पूरे स्क्वाड्रन के लिए डील कर रही है, जिसके तहत पाकिस्तान को 25 J-10C तैयारे चाइना से मिलेंगे। याद रहे कि जब से भारत ने राफेल तैयारों की डील की थी तब से पाकिस्तान एक अल्टरनेटिव तैयारे की तरफ देख रहा था और ये बात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि बहुत जल्द पाकिस्तान चाइना से, ये एक्सपेक्टेड था कि 90% चाइना से ही कोई इसका मुतबादल तैयारा पाकिस्तान बाय करेगा। लेकिन इस हवाले से क्योंकि हमारी स्टेट की ये पॉलिसी थी कि जो शेख रशीद साहब ने कहा कि राफेल के मुकाबले में हमने ये तैयारे खरीदे हैं, तो इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। इन्हीं सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि J-10C की स्पेसिफिकेशंस क्या है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और राफेल के साथ उसका हम थोड़ा सा आपके साथ कंपैरिजन भी शेयर करेंगे। इसके बाद हम वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर तैयारे हैं, अब तो उसका ब्लॉक 3 भी आ चुका है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है J-10C की, क्योंकि पाकिस्तान का ये क्लेम है कि JF-17 थंडर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे फाइटर जेट्स हैं और दुनिया के किसी भी 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उसके मुकाबले के हैं। उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे कि दिफा पर लगने वाला जो बजट है दोनों मुल्कों का, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और असलहे की दौड़ में ये जो दोनों ममालिक हैं ये बहुत ज़्यादा आगे क्यों जा रहे हैं। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल करीब में JF-17 थंडर, J-10 और राफेल जो है इनका कोई आमना सामना हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं J-10C जहां से पाकिस्तान ले रहा है उसके बारे में। कहा जाता है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। कहा जाता है कि हमारी दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है, समंदर की गहराइयों से ज़्यादा गहरी है और ये सिर्फ बातों तक बात महदूद नहीं है। चाइना जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए तैयार रहा है। जब से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बने हैं, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद और चाइना की इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद इस खित्ते में चाइना जो है वो पाकिस्तान का सबसे करीबी साथी है, या मैं ऐसे कह लूँ कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे करीबी साथी है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। चाइना जो है वो हमेशा एक बड़े भाई का किरदार अदा करता है और पाकिस्तान की हर जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, दिफाई लिहाज से हो, कोई सियासी मदद चाहिए हो, कोई सफारती मदद चाहिए हो, तो चाइना हर टाइम पाकिस्तान को रेस्क्यू करने को तैयार खड़ा होता है। ये बात अब सामने आई कि जब इंडिया ने राफेल तैयारे 36 राफेल तैयारे फ्रांस से खरीद लिए, तो उसके बाद पाकिस्तान को इसका मुतबादल चाहिए था। तो चाइना पाकिस्तान को रेस्क्यू के लिए आया और पाकिस्तान को उन्होंने J-10C दे दिए। इस वाले से अगर हम मज़ीद थोड़ी सी डिटेल देखें तो दिसंबर 2020 में पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ने अपने जो फाइटर जेट्स थे उनको भेजा था। तो वहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने J-10C का भी मुआयना किया था और इसके अलावा चाइना ने ये जो एक्सरसाइज थी जो कि 20 दिन तक जारी रही थी, इसमें अपने डिफरेंट वॉर प्लेन जो हैं वो भेजे थे, जिनमें J-10C, J-11B और KJ-5000 जो कि अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा Y-8 जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर और मिराज 3 जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। तो देख लेते हैं J-10C की स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्यों पाकिस्तान को ये जो फाइटर जेट्स है इनकी ज़रूरत है। तो जो J-10C है इसको विगरस ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सिंगल इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल स्मॉल वेट डेल्टा विंग और कैनन डिज़ाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको CAC यानी कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने PLAAF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए तैयार किया था। जो J-10C है वो मेनली एयर टू एयर कॉम्बैट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्लेन के ऊपर 1990s में काम शुरू हुआ और 23 मार्च 1998 को इसके पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी।
जिसके बाद 2002 में इसकी प्रोडक्शन का आगाज किया गया, जबकि 2020 तक की काउंटिंग के मुताबिक चाइना के पास J-10 के डिफरेंट वेरिएंट्स के 468 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। 2005 में चाइनीज एयरफोर्स में इसको शामिल किया गया और अब तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये सर्विस में है। बल्कि अब कहा जा रहा है कि क्योंकि J-10 का सबसे पहला वेरिएंट J-10A था, फिर J-10B और अब जो J-10C है, कहा जा रहा है कि ये चाइनीज एयरफोर्स का वन ऑफ द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उनका जो लेटेस्ट मिसाइल है PL-15, जिसके बारे में भी हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, वो भी इसके साथ कई जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनमें देखा जा चुका है। J-10 के डिफरेंट वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट वेरिएंट जो है उनमें J-10A है, उसी का जो नेवल वर्जन है उसको J-10AH कहा जाता है और इसका जो एक्सपोर्ट वर्जन है J-10 का उसको F-20 कहा जाता है। इसके अलावा J-10B और J-10C इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। J-10C का जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसको J-10CE कहा जाता है, जबकि J-10C का वो वेरिएंट जो कि पाकिस्तान को दिया जा रहा है, पाकिस्तानी वेरिएंट को J-10CP या F-10P कहा जाएगा। कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चाइना ने पहली मरतबा पाकिस्तान को 2006 में J-10 उनके जो फाइटर जेट्स हैं इसके बारे में ऑफर की थी। याद रहे कि उस वक्त ये जो एयरक्राफ्ट थी वो नया चाइना के पास आया था। तो ऐसी बात भी नहीं है कि चाइना सिर्फ ओल्ड टेक्नोलॉजी, पुराने जो उनके एयरक्राफ्ट है वही पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। लेकिन ये जो निगोशिएशंस थी ये 2012 तक चलती रही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। यहाँ पर मार्शल लॉ था, उसके बाद मार्शल लॉ खत्म होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, लेकिन वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी मुल्क के अंदर। और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है और जो सियासी हमारी जो सिविल क़यादत थी उनके दरमियान कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो ये डील कभी नहीं हो सकी। जिसके बाद टाइम गुजरता रहा और 2020 में जब ये एक्सरसाइजेज हुई चाइना के साथ, तो तब पाकिस्तान ने दोबारा से जो J-10 का C वेरिएंट है जिसको J-10C कहा जाता है उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चाइना से 36 J-10C खरीदना चाहता है, लेकिन इसके बाद दिसंबर 2021 में ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान चाइना से 25 J-10C लेगा और इसकी जो डिलीवरी है वो मार्च में होगी। 23 मार्च को पाकिस्तान डे के मौका पर जो तकरीब होती है उसमें J-10C फ्लाई पास का मुजाहरा करेंगे। अब हम आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की जानब, इसके डिज़ाइन की जानब। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी जो लेंथ है वो 16.9 मीटर है। इसका जो विंग स्पैन है वो 9.7 मीटर लंबा है। इसकी जो हाइट है वो 5.7 मीटर है। और ये जो एयरक्राफ्ट है जैसा कि आप जानते हैं एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें सिंगल सीटर और डुअल सीटर दोनों तरीके के जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अगर इस एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट की बात करें, यानी कि ये एयरक्राफ्ट जब ग्राउंडेड होता है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई वेपन, कोई मिसाइल नहीं लगा होता, तो उस वक्त इस एयरक्राफ्ट का जो वेट है उसको एम्प्टी वेट कहा जाता है। और इस एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी वेट है वो 8850 kg है। इसके मुकाबले में अगर हम रफ़ेल एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसका जो एम्प्टी वेट है वो 10,000 kg है। याद रहे कि जो रफ़ेल एयरक्राफ्ट है वो एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट है। उसके बाद अगर हम इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अगर इसकी बात करें या इसका मैक्सिमम वेट, तो जो J-10C है इसका मैक्सिमम वेट 19,277 kg है। जबकि अगर इसके मुकाबले में रफ़ेल की बात करें तो रफ़ेल का जो मैक्सिमम वेट है वो 24,500 kg है। अगर हम इस एयरक्राफ्ट की ROC यानी कि रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो रेट ऑफ क्लाइंब का मतलब होता है कि ऊंचाई पर जाने की जो एक एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है यानी कि वर्टिकल स्पीड, उसको हम रेट ऑफ क्लाइंब कहते हैं। तो J-10C की जो ROC है वो 300 मीटर पर सेकंड है या 50,000 फीट पर मिनट है और सेम रफ़ेल की भी इतनी ही ROC है। अब हम बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग की। तो सर्विस सीलिंग का मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम हाइट या वो मैक्सिमम एल्टीट्यूड जहाँ तक एक जो फाइटर जेट है वो जा सकता है, एक एयरक्राफ्ट जा सकता है, उसको हम उस एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग कहते हैं। तो जो J-10C है इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 59,000 फीट है। इसके मुकाबले में अगर हम रफ़ेल की बात करें तो रफ़ेल की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो मैक्सिमम 55,000 फीट है। तो इस हवाले से ये जो एयरक्राफ्ट है इसको सर्विस सीलिंग में उससे थोड़ा सा एज हासिल है। J-10C के मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम पेलोड इसकी कैपेसिटी है वो 4000 kg है। अब हम बात करते हैं J-10C की मैक्सिमम स्पीड की। तो इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसको किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर में अगर हम देखें
तो 2327 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है और 1430 माइल्स पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसके मुकाबले में अगर हम रफ़ेल को देखें तो उसकी 2220 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार मैक्सिमम है। अगर माइल्स पर आवर में देखें तो वो 1400 माइल्स पर आवर की रफ्तार उसकी मैक्सिमम है और वो भी आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब हम बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज की। तो फेरी रेंज का मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम रेंज जहाँ तक एक एयरक्राफ्ट जा सकता है, मतलब कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक वो कितना डिस्टेंस तय कर सकता है, इसको उस एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज बोलते हैं। तो जो J-10C है इसकी फेरी रेंज है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में अगर हम रफ़ेल को देखें तो रफ़ेल इससे काफ़ी आगे है और 3700 किलोमीटर रफ़ेल की फेरी रेंज है। अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो हार्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि कितने मैक्सिमम वेपन्स को, मिसाइल्स को एक एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सारे के सारे इन एयरक्राफ्ट्स के हार्ड पॉइंट होते हैं। तो जो J-10C है इसके ऊपर मैक्सिमम 11 हार्ड पॉइंट्स हैं और रफ़ेल के ऊपर 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज की। तो कॉम्बैट रेंज का मतलब मिलिट्री टर्म्स में ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट बेस से हथियारों समेत कितना ज़्यादा फासला तय कर सकता है और बगैर रिफ्यूलिंग के वापस आ सकता है। तो जो J-10C है इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1240 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में रफ़ेल की अगर कॉम्बैट रेंज देखें तो वो 1800 किलोमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट की इंजन के बारे में। इंजन जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है और जितना ज़्यादा हैवी उसके अंदर लेटेस्ट इंजन होगा उसी तरीके से वो जो एयरक्राफ्ट है वो परफॉर्म कर सकेगा। तो ये जो J-10C है इसके अंदर जो ओरिजिनली जो इंजन यूज़ किया जाता था वो रशियन मेड AL-31 इंजन था। इस वाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो J-10C है और MiG-35 है वो स्पेसिफिकेशंस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है और इसी तरह जो J-10C है और इंडियन Su-30 जो फाइटर जेट है इन दोनों के अंदर सेम इंजन यूज़ किया जाता है और उस इंजन का नाम जैसा कि मैंने बताया रशियन है, वो AL-31 है। जब J-10C जो है चाइना ने फैसला किया कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उस वक्त ये खदशा था कि रशिया जो है उसको एतराज़ होगा, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया के अंदर ब्लॉक्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं और एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक के जो कंट्रीज़ हैं उनको अलाउ नहीं करते कि आप उनको कोई असला वगैरह सेल कर सकें। तो इस वाले से उस वक्त चाइना को ये खदशा था कि रूस जो है वो हमें इस इंजन की एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर देगा। तो उस वक्त चाइना ये फैसला किया कि हम अपने यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस करेंगे इंजन्स को। और अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो J-10C मिलेंगे उनके अंदर चाइनीज़ में WS-10 इंजन को यूज़ किया गया है। अगर WS-10 के बारे में आपको बताऊं तो WS-10 एक टर्बोफैन इंजन है जिसको शेनजियांग एयरक्राफ्ट इंजन कॉरपोरेशन ने मैन्युफैक्चर किया है और शेनजियांग एरो इंजन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डिज़ाइन किया है। कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 2020 तक 350 से ज़ायद WS-10 इंजन प्रोड्यूस किए गए हैं। ये जो इंजन है ये 120 किलो न्यूटन से लेकर 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा करता है। इस इंजन के एक से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। अगर इन वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर WS-10, WS-10A, 10B, 10B3 और 10C शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के रेडार सिस्टम के बारे में। मेरे ख्याल में किसी भी एयरक्राफ्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन होती है वो उसका रेडार सिस्टम होता है। उसके जदीद होने में, उसके लेटेस्ट होने में उसका जो रेडार सिस्टम होता है उसका कलीदी किरदार होता है। तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही लेटेस्ट रेडार सिस्टम यूज़ किया गया है। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के मुताबिक J-10 के अंदर मल्टी मोड फायर कंट्रोल रेडार सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये एक AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार सिस्टम है जिसमें मैकेनिकली स्कैंड प्लानर अरे एंटीना है और ये एक वक्त में 10 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन 10 टारगेट्स में से 2 टारगेट्स को सेमी एक्टिव रेडार होमिक मिसाइल और 4 टारगेट्स को एक्टिव रेडार होमिक मिसाइल से इंगेज कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होने वाले मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट को डेडली बनाती है। J-10C जो है चाइनीज़ एयरफोर्स का, जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त का लेटेस्ट मल्टी रोल फाइटर है और इस एयरक्राफ्ट के साथ चाइना के जो लेटेस्ट और डेडली मिसाइल्स हैं उनको देखा जा सकता है। ग्राउंड स्ट्राइक्स परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर KD-88H मिसाइल और एक YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इसमें यूज़ किया जाता है। ये फाइटर जेट जो है ये VV रैम यानी कि
बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की सलाहियत रखता है। J-10C एयरक्राफ्ट को कई बार PL-10, PL-12 और PL-15 मिसाइल्स के साथ देखा गया है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें तो J-10C के अंदर एक चाइनीज़ मेड एक मिसाइल है जिसको हम PL-10 कहते हैं। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 20 किलोमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। ये शॉर्ट रेंज एक एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम मीडियम रेंज में बात करें तो इसके अंदर एक और चाइनीज़ मेड PL-12 है। इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है कितनी रेंज में और ये ऑपरेट कर सकता है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 70 से 120 किलोमीटर के दरमियान है। ये एक एक्टिव रेडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। PL-12 मिसाइल जो है ये अमेरिकन मेड AIM-120 AMRAAM और रशियन मेड R-77 को कम्पीट करता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल के बारे में। तो इसके अंदर अगेन एक चाइनीज़ मेड PL-15 मिसाइल को यूज़ किया जाता है। ये एक BB-RAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी जो ख़ास बात है वो इसकी रेंज है। इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर है। ये मिसाइल अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा जदीद है। ये मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी शेयर किया। इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। चाइना ने पाकिस्तान का जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसमें यूज़ करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सिस्टम दिया है। तो स्पेसिफिकेशंस आपने जानी। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को J-10C क्यों चाहिए। पाकिस्तान के पास GF-17 थंडर ब्लॉक 3 किसी भी 4.5 जनरेशन का जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है उनके साथ वो मुकाबला कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के पास अमेरिकन मेड F-16 भी मौजूद है। इसके बावजूद पाकिस्तान को J-10C क्यों चाहिए। पाकिस्तान के पास जो इंडिजिनसली बिल्ट GF-17 थंडर है, अब से 3 साल पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत ने की थी, एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, उसके बाद GF-17 थंडर F-16 और मिराज तैयारों के जो स्क्वाड्रन्स थे उन्होंने जिस तरीके से डॉग फाइट में भारतीय जो 2 तैयारे थे Su-30 और MiG-21 उनको गिरा दिया था। इसके बाद हमने भारतीय पायलट भी पकड़ा। तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो GF-17 थंडर है उसके हवाले से उसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होगी और अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 ऐसे मुमालिक हैं जो कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है। उनके साथ डील्स इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अभी तो अपनी एयरफोर्स में शामिल करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे को सेल करेंगे। और इसके अलावा GF-17 थंडर के अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में F-16 मौजूद है जिनको हमने ज़रब-ए-अज़ब कोई भी ऑपरेशन हो दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किया है और बहुत ही अमेजिंग एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान पिछली कुछ 3-4 दहाइयों से F-16 को यूज़ कर रहा है। तो इसकी रीज़न ये है क्योंकि जो F-16 है ये है तो बहुत अमेजिंग लेकिन ये आउटडेटेड हो चुका है। ये तकरीबन सर्विस में पिछले 50 साल से सर्विस में है और एक टाइम आता है कितना भी कोई अमेजिंग एयरक्राफ्ट हो उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो फ्यूचर जो है वो F-16 का नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो उसके मुतबादल के तौर पर किसी एयरक्राफ्ट को लाना चाहता है। तो पाकिस्तान को ये जो है एक ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाइना से इसीलिए पाकिस्तान खरीद रहा है ताकि फ्यूचर में वो F-16 को रिप्लेस कर सके। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास जो मिराज तैयारे हैं उनके भी बहुत सारे स्क्वाड्रन्स ऐसे हैं जिनको रिटायर कर दिया गया है, वो भी इसी तरीके से क्योंकि आउटडेटेड हो चुके हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान के पास जो स्क्वाड्रन्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को मज़ीद एयरक्राफ्ट चाहिए। J-10C का एक स्क्वाड्रन लेने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान यहाँ पर रुकेगा। मेरे ख्याल में मज़ीद एयरक्राफ्ट की तरफ पाकिस्तान जाएगा, चाहे वो मज़ीद स्क्वाड्रन्स हो J-10C के या कोई और एयरक्राफ्ट हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि पाकिस्तान तो हमेशा से अपना जो F-17 थंडर है उसको बहुत ही एक अच्छा एयरक्राफ्ट कहता था, तो अब क्यों पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ रही है रफ़ेल के मुकाबले में कोई एयरक्राफ्ट लाने की। तो उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको बताई कि एक तो F-16 जो है वो आउटडेटेड हो रहा है। उसके बाद जो मिराज तैयारे हैं उनके बहुत सारे स्क्वाड्रन्स को रिटायर कर दिया गया है। और इसमें एक और बहुत बड़ी रीज़न, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो F-16 तैयारे हैं वो जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। कुछ तैयारे पाकिस्तान ने जॉर्डन से भी लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका की परमिशन के बगैर जॉर्डन ने हमें नहीं दिए। तो जो F-16 तैयारे हैं उनको पाकिस्तान को दिया गया था दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से
कि आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इवन जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया था, तो तब पाकिस्तान के जो आर्मी थी, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे, वो इस बात को तस्लीम करते हुए कतरा रहे थे कि हमने F-16 भी इसमें यूज़ किया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आपको इजाज़त नहीं है कि आप इंडिया के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल कर सकें। तो F-16 और जो J-10C है ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इनका डिज़ाइन तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सेम है। तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी F-16 है तो J-10C को ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान F-16 के साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, और उसी तरीके की उसकी एक फ़ोटो कापी हमें मिल रही है J-10C। तो पाकिस्तान इसीलिए इस एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा है ताकि बगैर किसी रोक टोक पाकिस्तान जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना चाहे कर सके। तो इंडियन मीडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा करना कि J-10C आने के बाद वो JF-17 थंडर को रिप्लेस करेगा, तो ये सरासर गलत है। सच ये है कि J-10C F-16 को रिप्लेस करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की प्राइसेस के बारे में। ज़ाहिर है पाकिस्तान का बजट जो है वो महदूद है। हर मुल्क जो है वो बजट को हिसाब से ही किसी भी एयरक्राफ्ट को या किसी भी टेक्नोलॉजी को बाय करने की तरफ जाता है। तो अगर रफ़ेल और जो J-10C है इनके अगर हम बजट के ऊपर नज़र डालें तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने इनकी स्पेसिफिकेशंस देखी, इस बात को साइड पे अगर कर दें कि उसके अंदर 2 इंजन हैं और J-10C के अंदर 1 इंजन है, और कुछ स्पेसिफिकेशंस में जो रफ़ेल है वो J-10C से आगे है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। हाँ, एक फ़र्क अलबत्ता ज़रूर है कि जो रफ़ेल है वो वॉर टेस्टेड है, उसको वॉर्स में यूज़ किया गया है, जबकि जो J-10C है उसकी इतनी ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है यूज़ होने की। तो ये एक एडवांटेज है। इसी वजह से जो रफ़ेल है इसको ज़्यादा प्राइस में फ्रांस जो है वो सेल करता है, क्योंकि ये वॉर टेस्टेड प्लेन है। बहरहाल अगर हम प्राइस के ऊपर आएँ तो जो J-10C है इसकी जो प्राइस है वो 35 मिलियन US डॉलर्स है, और जो रफ़ेल है इसकी जो प्राइस है वो 130 मिलियन US डॉलर्स है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 95 मिलियन US डॉलर्स का फ़र्क है। जितनी प्राइस का एक रफ़ेल है उतनी प्राइस के 4 J-10C जो है वो कोई मुल्क बाय कर सकता है। तो रफ़ेल जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक पाकिस्तान या कोई और ममालिक वो रफ़ेल की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो असलहे की दौड़ में बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। दोनों ममालिक को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पावर्टी हो, इन्फ्लेशन हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने वाली है दोनों ममालिक में। 74 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को दोनों मुल्कों को, लेकिन जो है वो आज भी लोगों की हालत नहीं बदल सकी। पाकिस्तान जो है एक इस्लामी फलाही रियासत बनना था लेकिन नहीं बन सका। इंडिया जो है उसको एक लिबरल मुल्क बनना था, लेकिन आज भी वहाँ पर हिंदुत्व जो है उनका राज है। मिनॉरिटीज़ जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं आप सब लोग जानते हैं। दोनों मुल्कों में जो गुर्बत है वो आप देख लें कितनी ज़्यादा है, महंगाई देख लें कितनी ज़्यादा है। आप देख लें कि पाकिस्तान 25 अगर J-10C खरीद रहा है और जो इसकी एडवर्टाइज प्राइस है वो तकरीबन 35 मिलियन US डॉलर है, तो ये तकरीबन 900 मिलियन US डॉलर्स बन जाएंगे। तो एक मुल्क जिसकी मौशियत की ये हालत है कि वो 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के पास जा रहा है, दोस्त मुल्कों के पास जा रहा है, वो 800-900 मिलियन US डॉलर्स के वार जेट खरीद रहा है। तो ये सारा का सारा जो पैसा है ये पाकिस्तान में और इंडिया भी जो लगाता है वो इंडिया में भी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, जहालत को ख़त्म करने के लिए लगाया जा सकता है, तलीम पर, सेहत पर लगाया जा सकता है। तो असलहे की दौड़ में पाकिस्तान को भारत को फॉलो नहीं करना चाहिए। और वीडियो के आखिर पे अब हम बात करते हैं कि क्या फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में JF-17 थंडर या जो J-10C है वो रफ़ेल के आमने सामने आ सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान या इंडिया की जो हालत है, 3 साल हो गए हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके बाद अब देखें कि इस जो पिछले 6-8 महीने हैं मीडिया ने बहुत कम रिपोर्ट किया है कि LOC के ऊपर कोई इस तरह का वाक़या पेश आ रहा हो, फायरिंग हो रही हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों मुल्क ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया पहले हर दूसरे दिन ये एक बात फैला देता था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन एक मरतबा जब इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी इंडिया को फेस करनी पड़ी तो उसके बाद से आप देखें कि उनका जो तरीक़ाकार है वो चेंज हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी पहल की जाएगी। तो इंडिया ने इतने बिलियन डॉलर्स रफ़ेल की डील पर लगा दिए
और पाकिस्तान ने 800-900 मिलियन डॉलर्स जेट एंड सी के ऊपर लगा दिए, सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के ऊपर कि अगर इंडिया के खिलाफ यूज़ करना पड़ गई। और इंडिया ने इसी तरीके से लगा दी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करना पड़ गई। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर, इस उम्मीद के साथ कि दोनों मालिक के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो, दोनों में अमन कायम हो और हम असलहे की दौड़ की बजाय गुर्बत को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। यहाँ से हम उनको बताएं कैसे गुर्बत ख़त्म करनी है, वो हमें बताएं, ना कि हम यहाँ पर बैठे ये एयरक्राफ्ट्स के कंपैरिजन कर रहे हों। इस वीडियो के हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमें आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।